गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरी इंस्टा आईडी है सुखी संची और मेरी फेसबुक पेज है संचिता बनर्जी। सुखी संची नाम का भी मेरा एक फेसबुक पेज है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मेरा फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। आज मैं सुबह सुबह बैल्कनी से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। इस बार मेरे पैरों का हाल बहुत ख़राब है। इतनी ज़्यादा धूप हुई, मैं इनको बचा ही नहीं पाई। बहुत मैंने कोशिश किया इनको बचाने की, बट नाकामयाब रही। हर बार बरसात में मेरी पैर बहुत अच्छी होती है, बट इस बार पत्ते काले काले हो गए। मैंने खाद भी डाला, गुड़ाई भी की, पॉट भी चेंज किया, पर पता नहीं क्या हुआ। शायद इस बार किसी की नज़र लग गई। मेरे घर में मनी प्लांट इतनी अच्छी होती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बट इस बार मनी प्लांट एकदम नहीं हुआ। मेरा मन बहुत दुखी है। बोलते हैं घर में अगर पैसा हो तो मनी प्लांट होता है। शायद मेरे घर से लक्ष्मी दूर चली गई। और पीछे देख रहे जो मोर के पंख है, जो मैं जब राजस्थान में रहती थी उस टाइम लेके आई थी। वहाँ पर मोर के पंख बहुत मिलते थे। सुबह सुबह अगर आप टहलने के लिए जाओ, आपको बहुत मोर के पंख मिलेंगे। उठा के ला के घर में रख सकते हो। बोलते हैं मोर के पंख घर में रखने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है। मुझे ये तो नहीं पता लक्ष्मी जी की कृपा होती है या नहीं होती है, बट मैं इन चीज़ों का बहुत विश्वास करती हूँ। मनी प्लांट का शुभ होना, मोर पंख रखना, अच्छा होना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं मानती हूँ और मैं मन की संतुष्टि के लिए ये सब करती भी हूँ। ट्राइपॉड ले लिया मैंने फ्रिज के ऊपर से। घर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइपॉड है, पर सारे ट्राइपॉड टूट रहे हैं। शायद नया खरीदने का समय आ गया है। एक दो जो बड़ा बड़ा है उनको लेके घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो छोटे छोटे हैं, जब सब्जी उब्जी काटने बैठती हूँ, किचन में खाना बनाती हूँ, इन सब चीज़ों में काम आता है। और जो बड़े वाले हैं उनको लगा के आप काम कर सकते हो। उनको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े साइज के होते हैं। मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड को ड्यूटी जाने से पहले बता दिया था आज सब्जी लेके आना। मेरे घर में वीकली एक बार ही सब्जी लाया जाता है। बीच में मैं कभी कभी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली में मैं इतनी भारी थैले लेके घूमने का मेरा हिम्मत नहीं है। मैं इतनी भारी सब्जी की थैली नहीं उठा पाती हूँ। और सुबह जब वो ड्यूटी जाते हैं उस टाइम सब्जी लेके रख के जाते हैं। उतना सुबह मुझे बाज़ार जाने का समय नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, पूरा हफ्ते का जो भी सब्जी है वो ला के रख लेते हैं, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिलती। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक उनका ड्यूटी। उसके बाद आके फिर मम्मी के पास जाना होता है, फिर जिम जाना होता है। बहुत काम रहते हैं। घर के अकेले मर्द हैं तो सारा काम उनको ही करना पड़ता है। बेटियां तो बाहर रहती है, आप लोगों को पता ही है। अगर इधर भी रहती, वो लोग एजुकेशन में और अपनी जॉब लेके इतनी बिजी है, उनको ये राशन पानी लाने का टाइम नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ सारा चीज़ हफ्ते में एक बार स्टोर करने की। 2 हम जने रहते हैं घर में, इतना ज़्यादा सामान मेरा लगता नहीं है। फिर भी जो भी लगता है, अगर खाना बनाते टाइम फ्रिज ढूंढना पड़े कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मुझे बहुत चीर हो जाती है। तो इस वजह से एक साथ लाना ही मेरे लिए बेहतर है। अच्छा से देख लो क्या बनाना है और बना लो फटाफट। मेरे घर में दोनों टाइम ही खाना बनता है। सुबह का टाइम में मैं थोड़ा बहुत अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, तो मेरे लिए उबला हुआ खाना। जिम जाना बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है और उसके लिए मुझे बहुत बीमारी भी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ ऑयल फ्री खाना खाने की, जितना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एकदम ऑयल खाती ही नहीं हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बट कोशिश करती हूँ एकदम कम ऑयल में बॉयल खाना बनाना। जब बच्चे रहते हैं तब थोड़ा अच्छी तरह से मैं खाना बना लेती हूँ। और पति के लिए शाम को उनका अलग खाना बनता है।
अलग खाना कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा डेली चिकन स्टू खाना होता है, क्योंकि वो भी जिम जाते हैं और वो अपने वसूल के बहुत पक्के हैं। अगर जिम में बोला 200 ग्राम चिकन खाना है तो वो 200 ग्राम चिकन ही खाते हैं। अगर बोला है सलाद खाना है तो उतना ही खाते हैं। मैं उतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर नहीं पाती हूँ। जब मुझे जो अच्छा लगता है, हाँ, सेहत के हिसाब से थोड़ा सा करके वो खाती हूँ। तो सब्जी आप लोगों के सामने देखो, सब मैंने रख लिया। अब इनको फ्रिज में रखने की बारी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। घर के छोटे छोटे हर काम में आपको समय निकालना पड़ता है। ऐसा लगता है कितना काम है, कितना काम है, क्या करते हो, क्या सारा दिन में इतना बिजी रहते हो। पर अगर देखा जाए, छोटे छोटे मोतियों से जैसी तार बनती है, वैसे घर के कामों से एक संसार बनती है। तो मैं चली गई किचन में। आज का खाना, सब्जी क्या बनेगा, ये सारा डिसीज़न अभी लेना है मुझे। ये बहुत बड़ी धर्म संकट है डेली की। क्या खाना बनाऊं, क्या परोसूं। घर की जो हाउसवाइफ होती है उनको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्या खाना है, क्या बनाना है, डेली का झंझट। अगर कोई ऐसा बुक होता जिसमें लिखा होता कि आज ये बना लो, कल ये बना लो, तो बहुत आसानी होती। बट ऐसी बुक शायद कहीं मिलती नहीं है। बेटी और बेटी के पापा कहीं गए हुए थे। किचन में आके मेरे से 2 बात करके वो चली गई। छोटी बेटी बहुत दिन के बाद घर आई है। उसकी पढ़ाई अब ख़त्म होने वाली है। शायद थोड़े दिन में अब ये दुर्गापुर में आके रहने लगेगी। पर चंद दिन की मेहमान है, उसके बाद उसको भी जॉब मिलेगा और वो भी चली जाएगी। मेरा घर जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं और मेरी तन्हाई और मेरे पति, और साथ में एक छोटू सा बूजो। पता है दोस्तों, 2 दिन पहले मैं गई हुई थी एक और छोटा सा पपी लाने के लिए। बहुत सोचा, बहुत डिसीज़न लिया, फ़ोटो लिया, उसको देखा, प्यार भी किया, फिर घर आ गई। ऐसा लगा नहीं, अब कोई नई तरह से मुसीबत नहीं लाऊंगी, क्योंकि जब वो घर आती है ना, तब घर के बच्चे जैसे हो जाता है और मेरा घर से निकलना एकदम मुश्किल हो जाता है। मैं फिर सारा दिन उसके साथ ही बिजी हो जाती हूँ। खुद के लिए एकदम टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। आज कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरी छोटी बेटी को कद्दू बहुत पसंद है। थोड़ी चिकन भी बना लूँगी। सुबह थोड़ा आज खाना बना के रखूँगी। शाम को कहीं जाने का प्लान है। तो ये एक तरफ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ, और साइड में देखो पतिदेव भी घूम रहे हैं। उनको शायद मेरे को कुछ बोलना है, बट कैमरा है देख के वो आ नहीं रहे। वो एकदम कैमरा फ्रेंडली नहीं है। मैं जितनी ज़्यादा कैमरा के सामने बात कर सकती हूँ, वो कैमरा से उतने ज़्यादा शर्माते हैं, दूर दूर ही रहते हैं। कोशिश तो यही रहती है उनकी कि कैमरे के सामने ना आऊँ, बट कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू की थी तब मेरे परिवार में सब थे। दोनों बेटी यहीं रहती थी, 2 पपीज़ थे, 2 मेरे पास तोते थे। घर में सारा दिन कचर मचर होता रहता था। बट आजकल घर एकदम शांत। देखो, वो कैमरा के सामने आए नहीं तो क्या हुआ, मैं उनके सामने कैमरा लेके चली गई। अब तो बात करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में बाहर से आए हैं, थोड़े से थक गए हैं। थोड़ा नींबू पानी बना के दूंगी, उसके बाद वो अपना काम करेंगे और मैं अपना। देखो सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत वीआईपी बेटी लेके आई है। मैंने थोड़ी देर में पहले आपको बोला ना, वो थोड़ी दिन बाद चली आएगी। थोड़ा सामान वो लेके आ गई है। बेड शीट को आज चेंज करूँगी। ये वाली बेडशीट नई लाई हूँ। इस बेड में हर बेडशीट छोटी पड़ती है। देखती हूँ इस बार क्या किस्मत है, बेडशीट छोटी है या बड़ी है। मैंने एक ट्राइपॉड लगाया और बेडशीट को बिछाने में लग गई। दिन का ये टाइम ना मैं बहुत बिजी रहती हूँ। एक तरफ खाना बनता है, एक तरफ घर के काम काज, घर की साफ़ सफाई, पेड़ पौधे, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। और बरसात में इतनी उमस भरी गर्मी होती है, पंखा आप चलाओ तो भी आपको गर्मी लगती है। लगता है थोड़ी देर बैठ जाऊँ, सुस्ताऊँ,
बट समय नहीं है। समय के साथ साथ दौड़ना पड़ता है। समय तो जानो जैसे ट्रेन की तरह दौड़ती है। स्पीड इतनी तेज़ है कि अगर आप थोड़ी सुस्ता लो तो पीछे लेट हो जाओ। तो मैं भी भाग रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ और आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी अपनी ज़िंदगी की हर कहानी शेयर कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगता है। आजकल वीडियो में व्यू एकदम नहीं है। आप लोगों को कौन सी तरह का वीडियो पसंद है मुझे थोड़ा सा बताना। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो भी बताना और एक एक कमेंट ज़रूर कर लेना। शाम होते होते मैं कहीं गई थी घूमने के लिए, वो वीडियो आप लोगों को दिखाई नहीं और मैं आ गई हूँ बिस्तर पे। मैंने अभी तक काजल नहीं आँख से निकाला। मेकअप पूरा है, थोड़ा सा मुंह को साफ करके और सोने आ गई। सारा दिन के बाद जब रात में बिस्तर में सोती हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि आँख बंद करूँ और ऐसे जगह पे पहुँच जाऊँ जहाँ से एकदम जागना ही मुश्किल है। सीधा नींद की गहरी गोद में चली जाऊँ। चलिए, आज के दिन जैसे तैसे कट ही गया। अच्छा कटा या बुरा कटा ये नहीं बता सकती आप लोगों को। कोई बोलती है मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। क्या करूं, मैं बंगाली हूं ना, और एक ही घर में एसी है, इस वजह से पतिदेव थोड़े नीचे सोते हैं, मैं और बेटी बेड में सो रही हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप मेरे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। अगर कोई सुझाव देना है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए बाय। आप लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार।